नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। इतनी डिटेल में क्यों करने पड़ रहे हैं? कभी कभी एक ही ऑब्जेक्टिव 4 नंबर का एक्सप्लेन करने को आ जाता है, तो ऊपर ऊपर से पढ़ोगे तो 4 नंबर का कंटेंट नहीं होगा आपके पास, तो इसलिए बड़ा इंटरेस्टिंग है एक एक ऑब्जेक्टिव को डिटेल में पढ़ना, तभी आप उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे 4 मार्कर में। सारे नहीं आते बट कोई कोई ऑब्जेक्टिव्स अलग से आ सकते हैं। तो ध्यान से देखना, गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी, गवर्नमेंट के पास दो टूल्स हैं, गवर्नमेंट के पास दो टूल्स हैं, एक गवर्नमेंट स्पेंडिंग, इसको गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बोलते हैं, और दूसरा टैक्सेशन। एक गवर्नमेंट स्पेंडिंग और एक टैक्सेशन। अब इसको कैसे यूज करें? बजट है ना, बजट में ये फिस्कल पॉलिसी कैसे यूज करें? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए कैसे यूज करें? कह रहे क्या अनस्टेबल हो गई इकोनॉमी, कह रहे हो सकता है इन्फ्लेशन हो जाए, तो क्या करेंगे? हो सकता है डिफ्लेशन, रिसेशन हो जाए, तो क्या करेंगे? कह रहे अभी बताते हैं। गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट स्पेंडिंग नाम तो सुना ही होगा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पार्ट होता है नेशनल इनकम का, जीडीपी में। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो गवर्नमेंट का खर्चा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जितना ज्यादा बढ़ेगा, जीडीपी उतना ज्यादा बढ़ेगा, लोगों की इनकम उतनी ज्यादा बढ़ेगी, इनकम ज्यादा बढ़ेगी तो डिमांड उतनी ज्यादा बढ़ेगी, तो इन्फ्लेशन होगी कि नहीं होगी? यस और नो? और अगर गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग कम कर दी तो उसकी ऑपोजिट मूवमेंट होगी। ऐसे ही टैक्सेशन, अगर गवर्नमेंट टैक्सेस इंपोज करती है तो आपकी डिस्पोजेबल इनकम, इनकम एट योर डिस्पोजल व्हिच यू कैन एक्चुअली स्पेंड, आपकी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाती है, कम हो जाती है? कम हो जाती है। कम हो जाती है। तो अगर गवर्नमेंट चाहती है कि आपकी इनकम कम हो जाए तो वो आपकी स्पेंडिंग पावर रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश कर रही है। तो अगर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है तो वो चाहती है आपकी डिमांड किसी तरीके से कंट्रोल करी जाए, वो टैक्सेस ज्यादा इंपोज कर देती है। अगर रिसेशन है, डिफ्लेशन है, तो वो टैक्सेस कम करती है कि आपके पास ज्यादा अवेलेबल इनकम हो, आप ज्यादा पैसे स्पेंड करें। तो कैसे यूज करेंगे गवर्नमेंट स्पेंडिंग और टैक्सेशन को इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए? तो पहला क्या है, अगर इन्फ्लेशन है, अगर इन्फ्लेशन है तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ा दें या कम कर दें? इन्फ्लेशन है इकोनॉमी में, इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई है। महंगाई कब होती है? व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई। एडी क्या है? एग्रीगेट डिमांड। एएस क्या है? एग्रीगेट सप्लाई। तो इन्फ्लेशन के टाइम, इन्फ्लेशन है अगर इकोनॉमी में तो डिमांड हाई है, और अगर डिफ्लेशन है ऑल्सो नोन एज रिसेशन तो डिमांड लो है। यस और नो? तो अगर इन्फ्लेशन है तो क्या करे गवर्नमेंट? खर्चे बढ़ा दे या कम करे अपने? गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम करनी पड़ेगी। गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम करेंगे तो इनकम कम होगी, एग्रीगेट डिमांड कम होगी, एग्रीगेट डिमांड गिरेगी, तभी तो थोड़ा सा प्रेशर रिलीज होगा प्राइसेस से। गवर्नमेंट स्पेंडिंग को कम किया जाए। और यही अगर डिफ्लेशन या रिसेशन है, जो कि कोविड में हुई थी, डिमांड एकदम से ड्रास्टिकली गिर गई थी, लोगों की इनकम गिर गई थी, तो गवर्नमेंट ने खर्चे बढ़ाए, तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग हाई करनी पड़ेगी टू स्टेबलाइज द इकोनॉमी। टैक्सेशन को कैसे यूज करेंगे? अगर इन्फ्लेशन, अब इन्फ्लेशन तो आपको बता दिया, एडी इज मोर देन एस, महंगाई बहुत ज्यादा है, तो गवर्नमेंट टैक्सेस बढ़ा देगी, तो आपकी इनकम गिरेगी, खर्चे कंट्रोल हो जाएंगे। और यही अगर रिसेशन है या डिफ्लेशन है तो क्या होगा? टैक्सेस को कम कर देंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एज अ गवर्नमेंट ऑब्जेक्टिव।
Economic stability means absence of large scale fluctuations in prices. Such fluctuations create uncertainties in the economy. Government can exercise control over these fluctuations through taxes and expenditure. Inflationary tendencies emerge when aggregate demand is higher than the aggregate supply. Inflation कब होता है? When aggregate demand is more than aggregate supply. तो क्या करेंगे? Government can bring down aggregate demand by reducing its own expenditure. तो government expenditure reduce कर दो और taxes बढ़ा दो. दोनों बता दिए कैसे यूज हो सकते हैं. Deflation के time government can increase the expenditure and reduce the taxes. In short, policies of surplus budget during inflation and deficit budget during deflation. ये surplus budget क्या होता है? बजट में सरप्लस है. अरे चुप. सरप्लस सरप्लस का मतलब ही एक्सेस होता है, बट क्या एक्सेस? सरप्लस बजट का मतलब होता है गवर्नमेंट रिसीट्स आर मोर than government expenditure. गवर्नमेंट रिसीट्स है 100, खर्चा है 90, तो सरप्लस बजट बना रहे हैं. और डेफिसिट बजट कब होता है? when government expenditure is greater than government receipts. कोई भी डाउट? So surplus budget during inflation, deficit budget during deflation. It helps to maintain stability of prices in the economy. So economic stability important objective है government budget का.